ये गाजर का हलवा है। गाजर का हलवा बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गाजर को कद्दूकस करने में। तो आज हम गाजर को बिना कद्दूकस किए हुए एकदम दानेदार हलवा तैयार करेंगे। अब देखिए हमने गाजर 2 किलो गाजर लिया है और इसको छील के धो लिया है और इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। देखिए मैं कैसे काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने इसी तरह से सारे गाजर को काट लिया है और काट करके मिक्सी के जार में डाल के और इसको पल्स मोड में चला लिया है। पल्स मोड में चलाने के बाद हमारा ऐसा गाजर तैयार हो जाता है। अब और ये बिल्कुल भी सेम ही लगता है जैसे कद्दूकस करते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी को गरम किया है, उसमें फिर हम जो गाजर को पल्स मोड में करके रखा है वो डाल देंगे। सारे गाजर को डाल देंगे। अभी ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लग रहा है, जबकि ये 2 किलो गाजर है और ये बनने के बाद कम हो जाएगा। तो इस गाजर डालने के बाद इसको मिला लेंगे। अगर मिलाने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा रुक के भी मिला सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप चीनी अभी डाल देंगे और चीनी डालने से हमारा गाजर का हलवा जो बनता है ना, उसका कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम शुरू में ही चीनी डाल देते हैं। और चीनी डालने के बाद इसको मिला लेंगे और मिला करके हम ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक ढक्कन से ढक दिया है और छोड़ दिया है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम ढक के छोड़ ही देंगे। अब देखिए अभी क्वांटिटी धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है। अब जब ऐसा हो जाए तब हम उसमें आधा लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। आप चाहे तो मावा डाल सकते हैं, मैं बिना मावा के बना रही हूँ, मैं दूध ही डालकर बना रही हूँ। और दूध डालने के बाद भी ध्यान से इसको चलाते रहना है, नहीं तो दूध डालने के कारण नीचे चिपक जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखना है और इसको मिलाते हुए हर थोड़ी देर के बाद चला लेंगे। अभी दूध के कारण इसका कलर थोड़ा वाइट सा हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका कलर वापस से वैसे गाजर की तरह ही हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मैं लगातार चला रही हूँ। बीच में 1 आध मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ, फिर चलाती हूँ। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो आधा कप चीनी बचा है वो अब डालेंगे और देखिए अभी कलर पूरा वैसा ही आ गया है। और मैं 6 टीस्पून घी डाल रही हूँ। घी आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। आपको फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अब आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने काजू, किशमिश और बादाम डाले हैं, इनको बारीक काट के रख लिया है। और आधा इसमें से मैं अभी डालूँगी और आधा मैं बाद में डालूँगी गार्निश के लिए। तो अभी डाल के और मिला लेंगे। और साथ ही साथ मैं 4 इलायची को कूट करके रखी हूँ, ये देखिए, ये भी इसमें मैं डाल दूँगी। अब दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिला लेंगे। अब देखिए क्वांटिटी मेरी गाजर का रिड्यूस होके कितना कम हो गया है। पहले इतना था कि चलाया नहीं जा रहा था और अब देखिए क्वांटिटी कम हो गई है और आराम से हम चला भी पा रहे हैं। अब चीनी डालने के बाद जो पानी छोड़ा था वो पानी भी हम पूरा ड्राई कर लेंगे। खाने में गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है, तो आप ये ज़रूर बनाएं। आप कैसे बनाते हैं गाजर का हलवा फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताएं।
देखिए अब ये बनकर तैयार हो गया है, तो हम अब इस समय गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अच्छे से एक बार और चला लेंगे। अब हम एक सर्विंग बॉल में इसको निकाल लेंगे। आप बना कर के 2-3 दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। अब 2-3 दिन तक आराम से आप खा सकते हैं बिना फ्रिज के भी। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स आधा बचाया था वो उससे हम इसको गार्निश कर लेंगे। और देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अब ये खाने के लिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। वाओ, इट्स लुकिंग यम्मी। थैंक यू।